क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 1 सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमित संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि करनी में 5 एक परिमित संख्या है। प्रश्न 1 माना करनी में 5 एक परिमित संख्या है। तब करनी में 5 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य हैं। अतः PQ का HCF बराबर 1, अर्थात P और Q का HCF 1 होना चाहिए, तभी जो है P और Q सहभाज्य संख्याएं होंगी। आगे अब यहाँ पे हम कर सकते हैं करनी में 5/1 बराबर P/Q, तिरछे गुना हम कर देंगे P एकम P बराबर करनी में 5Q। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से P का ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर करनी में 5Q का स्क्वायर। तो इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, और यहाँ से करनी में 5 को ओपन करेंगे तो करनी से ये वर्ग कट जाएगा और यहाँ 5 बचेगा बराबर, और ये Q स्क्वायर। इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं, करनी में 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो करनी में 5 गुना करनी में 5 और ये करनी में 5 गुना 5 जोड़ा बन के 5 बाहर आ जाएगा और ये Q का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चूंकि अब यहाँ चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ये जो P स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। ठीक है, जब यहाँ कर देंगे P स्क्वायर बटे 5 ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। माना हमने कोई संख्या 10 है, यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब हम संख्या का वर्ग कर देंगे 10 का वर्ग, तो इसका वर्ग भी 5 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 10 गुना 10 बटे में 5, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 10 दूना 20 आ गया। कहने का मतलब ये है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 10 भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हमारा है ये। अब यहाँ हमें मानना होगा, इसका प्रोसीजर है P बराबर 5R, P बराबर 5R। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर तो ये पी स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 हो जाएगा ये, और ये आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब पी स्क्वायर का जो ये मान हमारा है समीकरण 1 में 5q², यहाँ हम पुट करेंगे पी स्क्वायर की जगह पर, तो 5q² बराबर 25r², और यहाँ हम लिख देंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण 1 है, और ये पी स्क्वायर का ये मान है 5q², ये उठा करके हमने यहाँ रखा है समीकरण 2 में पी स्क्वायर के स्थान पर। अब इसके आगे 5 को हम इसके बट्टे में ले आएंगे, तो q² बराबर 25r² बटे 5, 5 से ये कट जाएगा, 25 आ गया 5, तो हम कह सकते हैं q² बराबर 5r²। नेक्स्ट पेज पर अब यहाँ जो q² है यह 5 से विभाजित है, q² के हम बट्टे में जब 5 करेंगे तो 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होगा। इसके आगे चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए P भी 5 से विभाजित होगा, और यहाँ हमने अभी क्लियर किया है कि Q भी 5 से विभाजित होगा, तो P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF P और Q का जो HCF है वह 5 है, वह क्या है 5 है, यानी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया सिद्ध। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या होने के लिए इसका सार क्या है कि परिमेय संख्या होने के लिए P और Q का HCF 1 होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने करनी में 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तब P और Q का जो HCF है वो 5 है, जबकि 1 आना चाहिए, 1 के बराबर नहीं है, इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर इसका 2, प्रश्न 2 में है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे, माना
3 प्लस 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और जब हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे तब हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 करनी में 5 बराबर P बट्टे Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF PQ इज इक्वल टू 1, यानी PQ का HCF 1 होना चाहिए। जब हमने इसे मान ही लिया है परिमेय संख्या है तब PQ का HCF 1 है, ठीक है, और Q जो है 0 नहीं है। अब 3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 2 करनी में 5 बराबर P बट्टे Q माइनस 3, 2 को हम इसके बट्टे में ले आएंगे। करनी में 5 बराबर P बट्टे Q माइनस 3 और इसके बट्टे 2, और ये हमारा आ गया है समीकरण नंबर 1। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये हमारी है परिमेय संख्या P बट्टे Q, हमने यहाँ पर इसे माना था, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में से, और ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आती है। यहाँ हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर, जोड़ने पर और गुणा करने पर और भाग करने पर जो भी आंसर आता है वह भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चूंकि P बट्टे Q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया है यहाँ ऊपर, अर्थात करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है प्रश्न नंबर 1 में। तो हम लिख सकते हैं अर्थात करनी में 5 इज नॉट इक्वल टू P बट्टे Q माइनस 3 बट्टे 2, सबके बट्टे 2, अर्थात करनी में 5 इसके बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका भागे 1 बटे करनी में 2। प्रश्न 3, भाग 1, माना 1 बटे करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा करनी में 2 बराबर P बट्टे Q, जहाँ
q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा पी क्यू का HCF बराबर 1 और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके बीच HCF बराबर 1 होता है। ठीक है, अगले स्टेप में अब इसे हम लिख सकते हैं करनी में 2 बराबर Q बट्टे P हो जाएगा। Q बट्टे P, देखिए 2 बट्टे 3 एक परिमेय संख्या है, तो 3 बट्टे 2 भी एक परिमेय संख्या है। इसे हम पलट कैसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसे पलट दिया है। ठीक, तो करने में 2 बराबर Q बट्टे P, और ये हमारा है समीकरण नंबर 1। अब चूंकि Q बट्टे P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः करनी में 2 इज नॉट इक्वल टू Q बट्टे P। जब हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस तरफ परिमेय संख्या है, इस तरफ अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अर्थात 1 बटे करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये सिद्ध हो गया इसका आंसर। बाकी इसमें क्वेश्चन बचते हैं प्रश्न 3 में, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इसे आप स्वयं जो है इसी प्रकार से करेंगे, पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है उसी प्रोसेस से आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।